हमारे साथ मोहम्मद सोराब उर्फ हारून सर हैं, जो कि ये जो यहाँ पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखे गए थे स्टेट लेवल के, इस आयोजक कमेटी के सदस्य हैं। और मुनीर पटेल साहब के जन्मदिन के मौके पर लगातार एक हफ्ते से ये कार्यक्रम हो रहे थे, अलग अलग कार्यक्रम रखे गए थे जिसमें वॉलीबॉल के टूर्नामेंट भी शामिल थे। और इसका आज शानदार फाइनल हुआ है, रात के 4:30 बज रहे हैं और अभी ये फाइनल मुकाबले ख़त्म हुए हैं। यहाँ पर बात करने के लिए हारून सर है। सर, क्या कहेंगे, ये जो मुकाबले रखे गए थे वॉलीबॉल टूर्नामेंट के और पटेल साहब के जन्मदिन के मौके पर लगातार 27 दिसंबर से प्रोग्राम शुरू हो गए थे, आज 2 दिसंबर को ये ख़त्म हुआ है, अभी 3 दिसंबर लग चुकी है, 4:30 बज रहे रात के, क्या है? सबसे मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुनीर पटेल साहब के इनके यौम पैदाइश के ऊपर हर साल वॉलीबॉल के मैचेस होते हैं। इस साल भी वॉलीबॉल के मैचेस हुए। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं कर पा रहे थे हम लोग, लेकिन अभी इस साल अच्छे पैमाने पे करे। पूरे महाराष्ट्र लेवल पे जो है तो यहाँ पर टीम आकर खेलती है हर साल को। और एक MIP क्रीड़ा मैदान के ऊपर बहुत अच्छे वॉलीबॉल के टूर्नामेंट हुए हैं, जिसमें पहला प्राइज़ 15,000 रुपये था, दूसरा 10,000 रुपये था और तीसरा 7,000 रुपये था। तो यहाँ पर बहुत अच्छे पैमाने पर ये वॉलीबॉल के मैचेस हुए हैं और इंशाल्लाह मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मुनीर पटेल साहब के यौम पैदाइश के ऊपर आने वाले साल में भी हम वॉलीबॉल के एक बड़े पैमाने पर और बड़े इसके ऊपर जो है तो हम मैचेस का इंतज़ाम करेंगे। 27 दिसंबर से मुनीर पटेल साहब इनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर रंगोली स्पर्धा भव्य, उसके बाद में सामान्य ज्ञान स्पर्धा, जनरल नॉलेज स्पर्धा, उसके बाद स्लो साइकिलिंग, संगीत कुर्सी, बच्चों के अंदर एक ज़िद पैदा हो खेल की और पढ़ाई का उनके अंदर शौक़ पैदा हो, ये तमाम चीज़ें उनके अंदर 27 दिसंबर से ये पूरा ग्रुप डांस, स्टेट लेवल पे ग्रुप डांस, उसके अंदर भी 36 टीमों ने हिस्सा लिया था। पूरे महाराष्ट्र से वहाँ पर टीम आई थी, जिसके अंदर बसमत के इंग्लिश स्कूल ने फर्स्ट प्राइज़ लिया है। तो यहाँ पर ये पटेल साहब की ये सोच रहती है कि इसी मैदान से, इस सरज़मीन पे से हर एक को अपने कला का, हुनर का जो है तो यहाँ पे मौका मिले और वो हुनर पेश करे, ताकि वो उसका नाम रोशन हो और इस जौले बाज़ार का भी नाम रोशन हो। पटेल साहब शैक्षणिक और खेल तमाम चीज़ों के अंदर उन्होंने जो है तो बहुत सारा ये दिया है। और इसके जो है तो इसके पीछे आयोजक के अंदर फैसल पटेल स्पोर्ट क्लब के पूरे नौजवान बच्चे, उसके साथ में आयोजक के अंदर अजमल जी पटेल साहब, संस्था के उपाध्यक्ष विजय जी साड़वे, उनके साथ में सभी प्राचार्य। और जिस तरह से पटेल साहब का ये कहना है कि MIP परिवार, प्राचार्य अब्दुल मन्नान सर, उबाड़े सर, हारके सर, सभी प्राचार्य और सभी टीचर, शिक्षक, शिक्षेत्र कर्मचारी, इन्होंने सबने हिस्सा लिया और ये पूरे 27 दिसंबर से आज तक के प्रोग्राम को कामयाब किया। और MIP परिवार की तरफ से तमाम जो है तो यहाँ पे जिन लोगों ने हिस्सा लिया, काम किया और इसका पूरे 27 दिसंबर से वॉलीबॉल तक आज सुबह 4:30 बजे तक ये तमाम प्रोग्राम को कामयाब किया, उसका जो है मैं तमाम लोगों का कमेटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा। फाइनल ट्रॉफी विनर प्रशांत हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। प्रशांत, क्या कहेंगे, मुनीर पटेल साहब के जन्मदिन पे ये शानदार वॉलीबॉल टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किए गए थे, हर साल किए जाते हैं, इस साल भी किए गए थे, क्या कहेंगे, आपने फाइनल प्राइज़ जीता है, इतनी टीमें आई थी उसमें आपको फाइनल प्राइज़ मिला है, क्या कहेंगे? सर, यहाँ बहुत इथे खूप छान टुर्नामेंट झाले, सर्व सोय पण छान केली होती, पूर्ण स्टेट लेवलचे पण खेळाडू आले होते, त्यामध्ये आमचा प्रथम क्रमांक आल्याबद्दल आम्हाला अभिमान वाटला आणि सरने एवढे छान टुर्नामेंट घेतल्याबद्दल सरचे पण आभार। 8 दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा त्यांना, धन्यवाद सर। हमारे साथ रनरअप टीम तामसा DM के प्लेयर है खिजर खान, उनसे बात करते हैं। खिजर भाई, मुनीर पटेल साहब जो कि कांग्रेस के कार्याध्यक्ष हैं हिंगोली ज़िले के और हर साल वो वॉलीबॉल के टूर्नामेंट रखते हैं स्टेट लेवल के, इस साल आपकी टीम रनरअप रही, क्या लगता है आपको कि फ़ाइनल मार सकते थे, कहाँ चूक हो गई और आने वाले साल में ज़रूर फाइनल मारेंगे यहाँ पर? और ये मुनीर पटेल साहब को जन्मदिन के मौके पर कैसे मुबारकबाद दें? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे टूर्नामेंट होते हैं हर साल यहाँ पर और हम फाइनल मार सकते थे, लेकिन थोड़े से गलती की वजह से हो गया। हर साल बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है यहाँ पर,
इस साल भी बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले साल फाइनल मारेंगे। मुनीन पटेल साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ वॉलीबॉल के मशहूर प्लेयर शेख सलीम उर्फ लारा है, उनसे बात करते हैं कैसे ये टूर्नामेंट मुनीर पटेल साहब के जन्मदिन के मौके पर रखे गए थे। हर साल की तरह इस साल भी हुए, आपने यहाँ पर तीसरा प्राइज़ जीता है, क्या कहेंगे? जी बहुत खुशी हो गई क्योंकि बॉम्बे में भी इधर का नाम सुना है, उसलिए खेलने के लिए आया था। हर साल होते हैं। हाँ तो मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम ही था, लेकिन बहुत बढ़िया होगा। मतलब हम लोग की तरफ चलते हैं ना बॉम्बे में, उससे बेहतर था अभी तो मेरे देखने में, बहुत बढ़िया था। तो उधर सुना था बोल के इधर खेलने के लिए, लेकिन आज देखा भी। हाँ तो इंशाल्लाह हर साल आऊँगा मैं खेलने के लिए इधर। कुछ भी मुबारकबाद उनको जन्मदिन के लिए, तहे दिल से उनका शुक्रिया भी जो हम प्लेयर लोगों को ऐसा चांस देते हुए, और हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा बस। ठीक है, थैंक यू सो मच। 2 दिसंबर 2023 को वॉलीबॉल के स्टेट लेवल के टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हुआ था। यहाँ पर मुनीर पटेल साहब कांग्रेस के कार्याध्यक्ष हिंगोली ज़िले और सीनियर नेता कांग्रेस के साबिक़ा ज़िला परिषद सदस्य, और उन्होंने जो ये यहाँ पर 27 दिसंबर 2022 से प्रोग्राम शुरुआत हुई थी और ये ख़त्म हुए हैं 3 दिसंबर के 4:30 बज चुके हैं, सुबह के दिन निकलने वाला है। अभी ये टूर्नामेंट ख़त्म हुए हैं, इसके फाइनल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हुआ है और ये लगातार चलने वाला सिलसिला हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर रखे गए थे। फैसल भैया स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट स्टेट लेवल के रखे गए थे। गुज़िश्ता कल यहाँ पर ग्रुप डांस स्पर्धा वो भी राज्य स्तरीय स्टेट लेवल के रखे गए थे। और एक ये कोशिश होती है मुनीर पटेल साहब की कि खेल कूद को और पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारे जो जवले के नौजवान हैं और हिंगोली ज़िले के नौजवानों में स्पोर्ट के प्रति जागरूकता पैदा हो, इंटरेस्ट पैदा हो, इसके लिए ख़ास तौर पर मुनीर पटेल, फैसल भैया, मित्र मंडल, ये तमाम लोग आगे रहते हैं। और इस साल 2023 में भी जिसकी शुरुआत जौला बाज़ार में यहाँ पर शानदार प्रोग्रामों से हुई है, जिसमें दूर दूर से टीमों ने हिस्सा लिया था। सभी का आयोजक कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा किया गया है। शानदार यहाँ पर एक तरह से कहेंगे कि मुनीर पटेल साहब का जो जन्मदिन मनाया गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में और बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सके, इस तरह के आयोजन वो हर साल यहाँ पर MIP कॉम्प्लेक्स यहाँ MIP जो ग्राउंड है यहाँ पर लेते हैं। और इस साल 2023 की भी शुरुआत काफ़ी शानदार रही है। सबने मुनीर पटेल साहब को लंबी उम्र की दुआएँ दी और उनके जन्मदिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की जानिब से मुनीर पटेल साहब को उनके जन्मदिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं बात कर रहा हूँ अज्जू इनामदार साहब, जिन्होंने 2022 इसी महीने में औंढा नगर पंचायत यहाँ पर भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस औंढा शहर अध्यक्ष है और नगर पंचायत औंढा गट नेता है वो, और उन्होंने जिस तरह से एक ही साल में इस वार्ड का, जिस वार्ड से वो चुन कर आए थे भारी बहुमत से, और जिस भरोसे से लोगों ने उनको खिदमत का मौका दिया था, वो उस पर खरे उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। वार्ड चकाचौंध देख सकते हैं, हर तरफ CC रोड, नालियाँ, लाइट्स के इंतज़ाम हैं। और उसी वजह से आज हम इस रोड पर अज्जू भाई इनामदार इनके घर के पास से ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं। और मौका है 2 जनवरी, आज उनका जन्मदिन भी है। और 1 जनवरी गुज़िश्ता कल हिंगोली ज़िले के कार्याध्यक्ष मुनीर पटेल साहब, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्याध्यक्ष है और नेता हैं अज्जू इनामदार साहब के, उनका जन्मदिन था। और उनके जन्मदिन के मौके पर औंढा शहर यहाँ पर साड़ी वाटप का प्रोग्राम रखा गया था। गरीब ज़रूरतमंद औरतों को साड़ियाँ वाटप की गई और स्कूली बच्चों को स्कूलों में जाकर स्कूल के जो साहित्य होते हैं, कापी, किताब, पेन वगैरह, स्कूल बैग, ये तकसीम किए गए। और एक सामाजिक संदेश दिया गया कि जन्मदिन अगर मनाया जाए तो उससे गरीब लोगों को, आम लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को फ़ायदा होना चाहिए। और उसी को नज़र में रखते हुए जैसा कि इनके नेता मुनीर पटेल साहब, उनका जन्मदिन पूरे पर यहाँ पर जो जौला बाज़ार है, उनका जो गांव है जौला बाज़ार, और वो कार्याध्यक्ष है हिंगोली ज़िला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उनका जन्मदिन बीते 27 दिसंबर से लगातार हर रोज़ सामाजिक कार्यक्रम रखे गए थे, जिसमें लगातार कार्यक्रम ये चलते गए। जिसमें गुज़िश्ता कल 1 तारीख को ग्रुप डांस स्पर्धा जो कि महाराष्ट्र लेवल पर रखी गई थी, उसका शानदार प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई थी। और आज 2 जनवरी को वहीं पर जौला
बाज़ार MIP कॉलेज स्कूल, वहाँ पर आज वॉलीबॉल के टूर्नामेंट रखे गए हैं, उसके भी आज फाइनल मुकाबले हैं। और उन्हीं के जन्मदिन के मौके पर यहाँ पर औंढा नगर पंचायत, यहाँ पर औंढे के शहर अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अज्जू इनामदार, उन्होंने स्कूलों में बच्चों को कापी किताबें बांटी और उसी के साथ साड़ी वाटप प्रोग्राम रखा गया था और अपने नेता का जन्मदिन यहाँ पर भी मनाया गया है। बात करते हैं अज्जू इनामदार साहब से। अज्जू भाई, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आज 2 को आपका जन्मदिन है और आपने आपके नेता के जन्मदिन भी बड़े धूमधाम से मनाया, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। कल जो है तो हमारे नेता मुनीर जी पटेल, इनके जन्मदिन के मौके पर हमने सफाई कामगार महिला जो है नगर पंचायत के, उनको साड़ी वाटप करे और ज़िला परिषद स्कूल में और उर्दू राजीव गांधी स्कूल में वही वाटप, बस्ते और पेन वाटप का प्रोग्राम करे। ऐसा जो है तो सामाजिक काम हमारे मुनीर जी पटेल करते हैं, उनके नक्शे कदम पर हम भी चल रहे हैं। और हमारे नेता स्वर्गीय राजू जी सातो, वो भी यही काम करते थे, और हमारे मैडम प्रज्ञाताई सातो, वो भी यही काम करते हैं और हम भी वही काम कर रहे हैं। और आज 2 तारीख को मेरा खुद का जन्मदिन था, 2 जनवरी को। उसके मौके पर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ फल वाटप, ऐसे कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम चालू किए। और आज जौला बाज़ार में भी मुनीर जी पटेल के कॉलेज पे वॉलीबॉल के स्पर्धा वो चालू है, कार्यक्रम चालू है। इसी के साथ हमारे नेता मुनीर जी पटेल, जो हिंगोली ज़िले के नेता है, एक समाज के नहीं बल्कि सब समाज को साथ लेके चलते हैं, उनको हमारे औंढा वासियों की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसी के साथ वो हिंगोली के लिए, अपने औंढा नहीं तो जौला नहीं तो पूरे हिंगोली के लिए काम करते हैं, हर आदमी का काम करते हैं, नौजवानों के दिलों की धड़कन मुनीर जी पटेल। इनके जन्मदिन के फिर से मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नगर सेवक अज्जू इनामदार मित्र मंडल, जो कि औंढा शहर के वो शहर अध्यक्ष भी हैं और गट नेता है नगर पंचायत औंढा के, और आज उनका 2 जनवरी को जन्मदिन है। उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? अज्जू भैया का आज 2 जनवरी को जन्मदिन है, कल 1 जनवरी को उनके नेता मुनीर पटेल का जन्मदिन था, कैसे मुबारकबाद दें? पहले तो मैं अज्जू भैया का जन्मदिन का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अज्जू भैया जो है औंढे के लिए हर नौजवान की ताकत है आज, और हर बच्चा, नौजवान, बुज़ुर्ग, उनको सबके दुख हो सुख हो उनमें काम आते। और मुनीर जी पटेल को भी मैं मेरे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनका जो जन्मदिन था कल, उन्होंने भी अच्छा साड़ी वाटप प्रोग्राम लिया। वो भी औंढा, जौला, हिंगोली सब ज़िलों के लिए काम करते हैं। उनको भी जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तौकीर खादरी साहब हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। तौकीर भाई, कैसे मुबारकबाद देंगे अज्जू इनामदार साहब को, जो कि 1 ही साल में उन्होंने इतना ज़्यादा विकास यहाँ पर किया है औंढा, और जो ख़ास तौर पर उनका जो वार्ड है और पूरे औंढे के लिए वो काम करते हैं, क्या कहें? अज्जू भाई इसलिए आगे है, अल्लाह की उनके साथ रहमत है और ताकत है। हमेशा गरीबों के मसीहा है और नौजवानों की दिल की धड़कन है। हमेशा गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए आगे रहते, और ख़ासकर औंढे के विकास के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज इनका जन्मदिन है, इनके जन्मदिन के मुबारक पर मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। हमारे साथ प्रदीप कोले उर्फ बाड़ू भाव है, उनसे बात करते हैं। वो अज्जू इनामदार साहब इनके ख़ास दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं, कैसे इनामदार साहब को मुबारकबाद देंगे, काय काल माननीय मुनीर पाटील यांचा वाढदिवस होता, त्यांना पण माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। व आमचे परममित्र श्री अज्जू इनामदार यांचा पण 2 तारखेला 2 जानेवारीला जन्मदिवस झाला करण्यात आला, आणि त्या जन्मदिनाच्या त्यांना पण हार्दिक शुभेच्छा। असंच त्यांच्या पाठीशी सर्व जनता उभी आहे। त्यांना निवडून दिलं, त्यांना 1 वर्षात एवढं मोठं सगळे कामं व्यवस्थित केले। नगर पंचायतचे गटनेते असून काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष, सर्व जनतेच्या वतीनं
व ग्रामीण भागाच्या वतीनं मी त्यांचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करतो. हमारे साथ शेख नवाब खादरी साहब है, अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस औंढा के. उनसे बात करते हैं. क्या कहेंगे खादरी साहब, जो आज 2 जनवरी को अज्जू भैया इनामदार का जन्मदिन है और वो कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ ही शहर अध्यक्ष है, वो शहर अध्यक्ष है, आप अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष है, कैसे मुबारक? वालेकुम. 1 जनवरी को मुनीर पटेल साहब का जन्मदिन मुबारक और हमारे नेता मुनीर पटेल साहब और अज्जू भाई इनामदार 2 जनवरी को जन्मदिन मुबारक. मेरे साथ आरिफ खान है जो कि नगर सेवक अज्जू इनामदार मित्र मंडल के सदस्य है. कैसे मुबारकबाद देंगे अपने नेता को, अज्जू इनामदार साहब को, जो कि कार्य सम्राट नगर सेवक के तौर पर उनको देखा जाता है, क्या कहेंगे? मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि अज्जू भाई इनामदार का जो उनका काम है वो बहुत हमारे दिल को ऐसा लगा कि मुझे इनकी शुभेच्छा देने के लिए आना पड़ा, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे को ऐसा लीडर चाहिए औंढे में. मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ अज्जू भाई इनामदार का और उनके बर्थडे की मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से. हम इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 9 औंढा ग्राम पंचायत, औंढा नगर पंचायत का. और औंढा नगर पंचायत में जो गठ नेता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अज्जू इनामदार, इनका ये वार्ड है. और इस वार्ड में जो साफ़ सफाई जो काम एक ही साल में हुए हैं, क्योंकि 1 साल हुआ है अज्जू इनामदार को यहाँ पर चुनकर आकर लोगों ने उनको बड़ी उम्मीदों के साथ चुनकर दिया था. लोगों से बात करते हैं कैसे काम यहाँ पर अज्जू इनामदार ने किए है. 1 साल हो चुका है आज उनका, 1 साल पूरा हो चुका है और जन्मदिन भी है आज उनका. तो कैसे काम उन्होंने किए हैं इस वार्ड में? उन्होंने जो काम करे था अभी तक एक भी वार्ड वाले उनकी नहीं करा. हमारे वार्ड में 9 में ऐसा काम अभी तक देखे नहीं थे, एक भी नहीं करा था. अब जो काम चालू है बहुत सफाई अच्छी है यहाँ पे. अल्हम्दुलिल्लाह, काम हाँ, बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा काम है. बस और आगे और अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से करेंगे. हाँ आपने जिस उम्मीदों से उनको चुन के दिया था उस पर वो खरे उतरे हैं पूरा. हाँ पूरे बरोबर पर नल है, पानी, नल है, लाइट है, पूरी सुविधा है, देखने का काम नहीं है बस. और हर एक के सुख दुख में रहे. हाँ बिल्कुल आते हो, कभी भी आते हो. जैसी आपकी ख्वाहिश थी वैसा आपको नगर हाँ मिल गया. मिल गया वहाँ. हाँ उसका कोई ये नहीं हमको. अब कभी भी आधी रात को आवाज़ दिया तो कभी भी आ जाता हो, देखने काम नहीं है उससे. हिंगोली ज़िले का औंढा तालुका और इस तालुके में जो नगर पंचायत औंढा है, इसको ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनकर 10 साल हो चुके हैं. 11वां साल ये चल रहा है. और इस 11वें साल में जो नगर सेवक इस प्रभाग, इस वार्ड नंबर 9 के लोगों ने चुनकर दिया था और जिस उम्मीद से चुनकर दिया था अज्जू इनामदार, इनको उस पर वो खरे उतरे हैं या नहीं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं. आपके जो नगर सेवक है अज्जू इनामदार, कैसे उन्होंने काम किया है 1 साल में, और कैसे आप वो देख रहे हैं कि आगे भी वो और अच्छा काम करेंगे? अज्जू ने हमारे यहाँ बहुत कुछ काम किया है. रोड बन गया, नाले बन. 1 ही साल में रोड नालियों का काम आते ही काम आते ही चालू हुआ. नल लाइट सभी आ गया. उसको भागते हो हर काम में अच्छा बन गया. जी शुक्रिया. हमारे साथ प्रभाग 9 के शेख सादिक साहब है, जो इसी प्रभाग 9 में, इस वार्ड नंबर 9 में रहते हैं. जो औंढा नगर पंचायत का ये वार्ड नंबर 9 है और अज्जू इनामदार इनका ये वार्ड है. और पहली बार अज्जू इनामदार इस वार्ड से चुन कर आए हैं भारी बहुमत से. लोगों ने जिस उम्मीद से उनको चुन कर दिया था उस पर वो खरे उतरते हैं या नहीं, लोगों से बात करते हैं. सादे भाई, जिस उम्मीद से आपने चुन कर दिया था अज्जू इनामदार को, क्या 1 साल हो चुका है, वो खरे उतरे हैं आपकी उम्मीदों पर, वो काम कर रहे हैं वार्ड में? काम कर रहे हैं वार्ड में, अच्छा काम कर रहे हैं. क्या क्या काम है? और ये साफ सफाई पूरी कर रहे हैं घर के अंदर. नाली वेली सब झाड़ झोड़ लाइट वो पूरा काम कर रहे हैं. आगे आते हैं, बोलते बरोबर आते हैं. कर रहे हैं. हाँ अच्छा काम. ऐसा नगर सेवक चाहिए हमको. अच्छा काम हो रहा है. हिंगोली ज़िले का औंढा तालुका और औंढा ग्राम नगर पंचायत, जो औंढा नगर पंचायत है, इस नगर पंचायत के जो कर्तव्यदक्ष नगर सेवक है अज्जू इनामदार, और अज्जू इनामदार मित्र मंडल, इस माध्यम से जो यहाँ पर इस वार्ड नंबर 9 के अंदर जो काम होते हुए नज़र आ रहे हैं वो तारीफ़ के काबिल काम है. क्योंकि 1 ही साल हुआ है अज्जू इनामदार को इस 9 नंबर वार्ड से चुनकर आकर, और उन्होंने जिस तरह से उनकी खिदमतें हैं उसको देखते हुए यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता हैं स्वर्गीय राजू सातो जी, उनकी पत्नी जो विधान परिषद के आमदार डॉक्टर प्रज्ञा सातो, उन्होंने, और ज़िले के जो नेता हैं मुनीर पटेल साहब कार्याध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उन्होंने अज्जू इनामदार इनके काम को, इनके खिदमत के जज्बे को देखते हुए उन्हें औंढा शहर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शहर अध्यक्ष बनाया है. और वो यहाँ के नगर पंचायत के गढ़ नेता है और 1 ही साल, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है. पहली बार वो चुन कर आए
हैं और पहली बार में ही एक ही साल पूरा हुआ है और एक साल में आप देख सकते हैं ये जो वार्ड नज़र आ रहा है यहाँ पर हर तरफ लाइट्स है, नल है और सीसी रोड, नालियाँ हैं और इस वार्ड का ही नहीं बल्कि पूरे औंढा शहर के अंदर शहर अध्यक्ष होने की वजह से वो हर एक जात, मज़हब, धर्म के मानने वालों के सुख दुख में काम आते हैं। लोग बहुत खुश हैं उनसे और आने वाले दिनों में जो ख्वाब यहाँ पर उनके नेता ने देखा था कि फिर एक बार हिंगोली ज़िले को कांग्रेस का गढ़ बनाना है, जैसे कि पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, ये एक बार बनता हुआ नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम।